जाम ग्रंथ ऑफिशियल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस मास्टर वीडियो में हम लोग धर्म से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है उन सब को हम लोग कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जैन धर्म के बाद बौद्ध धर्म, बौद्ध धर्म के बाद सिख धर्म, सिख धर्म के बाद इस्लाम धर्म, इस्लाम धर्म के बाद ईसाई धर्म और आखिरी में प्रमुख धर्म एवं उनके संस्थापक, धार्मिक पुस्तक एवं पूजा स्थल के बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और आज के इस वीडियो में हम लोग सभी प्रमुख धर्मों के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं इसी तरह का इंफॉर्मेटिव वीडियो लेकर आता रहता हूं। तो आइए शुरू करते हैं। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर यानी कि संस्थापक ऋषभदेव थे। 23वें तीर्थंकर पारसनाथ थे। अंतिम एवं 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी थे। जैन धर्म के प्रथम थीरा आर्य सुधर्मा थी। जैन धर्म की प्रथम जैन भिक्षुणी दाधिवाहन की पुत्री चंपा थी। जैन धर्म के जैन तीर्थकार की जीवनी कल्पसूत्र में है। जैन धर्म का चरम लक्ष्य मोक्ष की प्राप्ति है। जैन धर्म का आध्यात्मिक विचार सांख्य दर्शन से प्राप्त होता है। जैन धर्म के दो संप्रदाय श्वेतांबर एवं दिगंबर हैं। श्वेतांबर स्थूलभद्र के शिष्य थे, जो श्वेत वस्त्र धारण करते थे। दिगंबर भद्रबहु के शिष्य थे, जो नग्न रहने वाले थे। मथुरा काल का संबंध जैन धर्म से है। जैन धर्म के त्रिरत्न साम्यक दर्शन, साम्यक ज्ञान एवं साम्यक आचरण है। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्पसूत्र से ज्ञात होता है। जैन धर्म विश्वास करता है आत्मा में, ईश्वर में नहीं। जैन धर्म मानने वाले प्रमुख राजा थे उदयीन, चंद्रगुप्त मौर्य, वंदराज, कलिंग नरेश खारवेल, राष्ट्रकूट राजा और चंदेल शासक। जैन धर्म के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट के बाद हम लोग महावीर स्वामी के बारे में पढ़ेंगे। तो महावीर स्वामी का जीवन काल 546 से 468 ईसा पूर्व तक था। 72 वर्षों तक महावीर स्वामी का जीवन काल रहा। महावीर स्वामी का वास्तविक नाम वर्धमान था। जन्म कुंडग्राम वैशाली में हुआ। महावीर की मृत्यु पावापुरी बिहार में मलराजा श्रीपाल की राज्य प्रसाद से हुआ। महावीर के पिता का नाम सिद्धार्थ था। महावीर की माता का नाम त्रिशला था। महावीर स्वामी की पुत्री का नाम यशोदा था। पत्नी का नाम यशोदा था और पुत्री का नाम अनुजा प्रियदर्शनी था। दामाद का नाम जामिल था। महावीर स्वामी के प्रथम अनुयायी जामिल प्रियदर्शनी के पति थे। महावीर स्वामी के भाई का नाम नंदीवर्धन था। महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति साल वृक्ष के नीचे
रिजुपालिका नदी के तट पर प्राप्त हुआ। महावीर स्वामी ने उपदेश प्राकृत भाषा यानी अर्धमगधी भाषा में दिया था। देखिए फ्रेंड, महावीर स्वामी के बाद हम लोग दोनों जैन संगीति के बारे में पढ़ेंगे। तो प्रथम जैन संगीति 322 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में स्थूलभद्र की अध्यक्षता में चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में हुआ था। द्वितीय जैन संगीति 512 ईसा पूर्व में वल्लभी गुजरात में क्षमाश्रवण की शासन काल में अध्यक्षता में मैत्रक वंश के शासन काल में हुआ था। जैन धर्म के बाद बौद्ध धर्म के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो सबसे पहले बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो गौतम बुद्ध का जीवन काल 563 से 483 ईसा पूर्व तक 80 वर्ष तक रहा। गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। गौतम बुद्ध की मृत्यु कुशीनगर उत्तर प्रदेश में चुंद द्वारा अर्पित भोजन के बाद हो गया। गौतम बुद्ध के पिता का नाम शुद्धोधन था। भाई का नाम देवव्रत था। गौतम बुद्ध की माता का नाम माया देवी था और गौतम बुद्ध की मौसी या सौतेली माँ का नाम प्रजापति गौतमी था। गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम यशोधरा था। गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम राहुल था। गौतम बुद्ध की प्रथम गुरु आलर कलाम थे। गौतम बुद्ध ने प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था। गौतम बुद्ध के उपदेश की भाषा पाली थी। गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश श्रीवास्तवी में दिया था। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न बुद्ध, धम्म एवं संघ हैं। बौद्ध धर्म के दो भाग हीनयान एवं महायान हैं। बौद्ध धर्म में 4 बौद्ध संगीतियां की गई थी। तो आइए हम लोग चारों बौद्ध संगीतियों को बारी बारी से पढ़ते हैं। तो प्रथम बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व राजगीर में अजातशत्रु के शासन काल में हुआ। द्वितीय बौद्ध संगीति 383 ईसा पूर्व में वैशाली में कालाशोक के शासन काल में हुआ था। तृतीय बौद्ध संगीति 255 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में अशोक के शासन काल में हुआ था। चतुर्थ बौद्ध संगीति ईसा की प्रथम शताब्दी कुंडलवन कश्मीर में कनिष्क की शासन काल में हुआ था। अब हम लोग गौतम बुद्ध के जीवन से संबंधित प्रमुख प्रतीक को पढ़ते हैं। तो गौतम बुद्ध के जन्म का प्रतीक कमल एवं साढ़ था। गृह त्याग का प्रतीक घोड़ा था। ज्ञान का प्रतीक पीपल बोधि वृक्ष था। निर्वाण पद चिन्ह है। मृत्यु का प्रतीक स्तूप है। अब हम लोग बौद्ध धर्म से संबंधित इंपॉर्टेंट पॉइंट पर चर्चा करते हैं। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध को एशिया का ज्योति पुंज लाइट ऑफ एशिया कहा
जाता है। सिद्धार्थ जब कपिलवस्तु की सैर पर निकले तो उन्होंने निम्न 4 दृश्यों को देखा। बूढ़ा व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति, 100 और एक सन्यासी। महावीर और बुद्ध दोनों ने उपदेश बिंबिसार की शासन काल में दिया। अनिसरवाद के संबंध में बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म में समानता है। महात्मा बुद्ध की सेवा में बिंबिसार ने राजवैद्य जीवक को भेजा। बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता थी, आत्मा की नहीं। बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र एवं पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा। बौद्ध धर्म अपनाने वाली प्रथम महिला गौतमी थी। बौद्ध धर्म के पुनर्जन्म की कथा जातक में वर्णित है। बौद्ध धर्म की बात हम लोग सिख धर्म के बारे में पढ़ते हैं तो देखिए फ्रेंड, सबसे पहले हम लोग सिख धर्म के 10 गुरुओं का क्रम पढ़ेंगे और साथ ही साथ कुछ गुरु जिनके बारे में मौत का कारण भी एग्जाम में पूछता है उनको भी हम लोग पढ़ेंगे। तो प्रथम गुरु गुरु नानक थे, दूसरे गुरु अंगद थे, तीसरे गुरु अमरदास थे और बौद्ध धर्म के चौथे गुरु गुरु रामदास थे। देखिए फ्रेंड, राम 4 भाई थे। इस ट्रिक से हम लोग याद रख सकते हैं कि राम 4 भाई थे तो चौथे गुरु गुरु रामदास थे। अर्जुन 5 भाई थे तो पांचवें गुरु गुरु अर्जुन देव थे। इस ट्रिक से आप लोग याद रखिएगा कि सिख धर्म के 5वें गुरु गुरु अर्जुन देव थे। सिख धर्म के 6ठे गुरु गुरु हरगोबिंद थे। सिख धर्म के 7वें गुरु गुरु हरराय थे और सिख धर्म के 8वें गुरु गुरु हरकिशन थे और सिख धर्म के 9वें गुरु गुरु तेज बहादुर थे और सिख धर्म के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह थे। गुरु अर्जुन देव की हत्या राजकुमार खुसरो की सहायता के कारण जहांगीर ने मरवा दिया। गुरु हरकिशन चेचक के कारण इनकी मृत्यु हो गई। गुरु तेज बहादुर को इस्लाम ना स्वीकारने के कारण औरंगजेब ने मरवा दिया। गुरु गोविंद सिंह 1708 में नांदेड़ में गुल खान ने हत्या कर दी। अब हम लोग सिख धर्म के संस्थापक गुरु गोविंद सिंह के बारे में पढ़ते हैं तो सिख धर्म के संस्थापक गुरु गोविंद सिंह थे। गुरु गोविंद सिंह का जन्म 1496 तलवंडी में हुआ था। गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु 1539 करतारपुर में हुआ था। सिख धर्म से संबंधित महत्वपूर्ण घटना को हम लोग पढ़ते हैं। गुरु गोविंद सिंह का जन्म 1699 ईस्वी पटना साहिब पटना में हुआ था। गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु 1708 ईस्वी में नांदेड़ में गुल खान ने कर दी थी। लंगर की शुरुआत गुरु नानक ने की थी। गुरुमुखी लिपि की शुरुआत गुरु अंगद ने किया। 22 गादियों की स्थापना 22 गद्दियों की स्थापना गुरु अमरदास ने किया था। हिंदू से अलग विवाह प्रणाली लवन की स्थापना
गुरु अमरदास ने किया था। अमृतसर की स्थापना गुरु रामदास ने किया था। अमृतसर बसाने के लिए अकबर ने 5 गांव दान में दिया था। स्वर्ण मंदिर की स्थापना गुरु अर्जुन देव ने किया था। आदि ग्रंथ की स्थापना गुरु अर्जुन देव ने किया था। अकाल तख्त की स्थापना गुरु हरगोविंद ने किया था। खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने किया था। अमृतसर जलाशय का निर्माण गुरु अमरदास ने किया था। अमृतसर जलाशय के मध्य में हरमंदिर साहब का निर्माण गुरु अर्जुन देव ने किया था। उत्तराधिकारी युद्ध में बहादुर शाह का साथ गुरु गोविंद सिंह ने दिया था। तो दोस्तों, सिख धर्म के बाद हम लोग इस्लाम धर्म के बारे में पढ़ते हैं। तो इस्लाम धर्म के संस्थापक मोहम्मद साहब थे। मोहम्मद साहब का जीवन काल 570 से 632 ईस्वी पूर्व तक था। मोहम्मद साहब का जन्म 570 ईस्वी में मक्का में हुआ था। मृत्यु 632 ईस्वी में मदीना में दफनाया गया। मोहम्मद साहब के पिता का नाम अब्दुल्ला एवं माता का नाम अमीना था। मोहम्मद साहब की पुत्री का नाम फतीमा एवं दामाद का नाम अली हुसैन था। मोहम्मद साहब को ज्ञान की प्राप्ति मक्का के हीरा नामक गुफा में हुआ था। मोहम्मद साहब ने उपदेश दिया कुरान की शिक्षाओं का। मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी खलीफा कहलाए। अब हम लोग इस्लाम धर्म से संबंधित इंपॉर्टेंट पॉइंट को कवर करते हैं। मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद इस्लाम शिया और सुन्नी नामक 2 पंथों में विभाजित हो गया। शिया अली मोहम्मद साहब के दामाद की शिक्षाओं में विश्वास करते थे। सुन्नी जो सुन्ना में विश्वास करते थे। मोहम्मद साहब के कथनों तथा कार्यों का विवरण है। अली की हत्या 1661 ईस्वी में तथा उनके पुत्र हुसैन की हत्या 1680 ईस्वी में करबला इराक में कर दी गई। इब्न इसाक ने सर्वप्रथम मोहम्मद साहब का जीवन चरित्र लिखा। पैगंबर साहब की उत्तराधिकारी खलीफा कहलाए। इस्लाम जगत में खलीफा का पद 1924 ईस्वी तक रहा। 1924 ईस्वी में तुर्की का शासक मुस्ताफ कमल पाशा ने खलीफा का पद समाप्त कर दिया। तो दोस्तों, इस्लाम धर्म से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट थे उनको भी हम लोगों ने कवर किया। इस्लाम धर्म में सर्वप्रथम इस्लाम का आगमन भारत में सर्वप्रथम इस्लाम का आगमन 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में अरबों के जरिए सिंध पर हुआ और इसी भाग पर सर्वप्रथम इस्लाम महत्वपूर्ण धर्म बना। इस्लाम धर्म के बाद हम लोग पढ़ते हैं ईसाई धर्म। तो ईसाई धर्म के संस्थापक ईसा मसीह थे। ईसा मसीह
का जन्म 4 ईस्वी में जेरूशलेम के निकट बेथलेहम में हुआ था। ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया 33 ईस्वी में रोमन गवर्नर प्रोंटियस ने। शुक्रवार को ईसा मसीह के पिता का नाम जोसेफ, माता का नाम मेरी था। ईसा मसीह के जन्म दिवस पर क्रिसमस मनाया जाता है। ईसाइयों का पवित्र चिन्ह क्रॉस है। ईसाई धर्म के त्रितत्व ईश्वर पिता, ईश्वर पुत्र, ईश्वर पवित्र आत्मा है। ईसाई धर्म के प्रमुख दो पंथ कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट है। अब हम लोग प्रमुख धर्मों के संस्थापक, उनके धार्मिक पुस्तक एवं पूजा स्थल के बारे में पढ़ते हैं। तो हिंदू धर्म का संस्थापक आर्यों को माना जाता है। हिंदू धर्म का धार्मिक पुस्तक गीता, रामायण एवं महाभारत को माना जाता। हिंदू का पूजा स्थल मंदिर है। मुस्लिम धर्म के संस्थापक मोहम्मद साहब हैं। धार्मिक पुस्तक कुरान, पूजा स्थल मस्जिद है। सिख धर्म के संस्थापक गुरु गोबिंद सिंह हैं। धार्मिक पुस्तक ग्रंथ साहिब है। पूजा स्थल गुरुद्वारा है। ईसाई धर्म के संस्थापक ईसा मसीह है। धार्मिक पुस्तक बाइबिल है। पूजा स्थल चर्च है। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध हैं। धार्मिक पुस्तक पिटक है और पूजा स्थल चैत्य मंडप है। जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव महावीर हैं। जैन धर्म का धार्मिक पुस्तक आगम सूत्र है। जैन धर्म का पूजा स्थल जिनालय मंदिर है। पारसी धर्म का संस्थापक जरथुस्त्र है। धार्मिक पुस्तक जेड अविस्ता है। पूजा स्थल अग्नि मंदिर है। यहूदी धर्म का संस्थापक मूसा है। धार्मिक पुस्तक तोरह ओल्ड टेस्टामेंट है। पूजा स्थल सिनेगोग है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोगों ने सभी प्रमुख धर्म के बारे में विस्तार से चर्चा किया। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।